नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। और छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 27 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 6 बैठकें होंगी, जिसमें सत्ता पक्ष 5 विधेयक और अनुपूरक बजट पारित करेगा। तो वहीं इस बार मानसून सत्र में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जमकर बरसने की भी रणनीति बनाई है। विपक्ष ने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर सत्ता पक्ष पर तीखे प्रहार करेगा। तो वही किसान हितैषी होने का दावा करने वाली भूपेश सरकार पर प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर और कालाबाजारी को लेकर भी जोरदार हमले विपक्ष की तरफ से होंगे। इसके अतिरिक्त कई विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर चुका है। और आपको बता दें कि हालांकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जिस तरीके से मानसून सत्र की 6 बैठक और छोटा सत्र होने पर विपक्ष सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर जनहित के मुद्दों से भागने का आरोप लगा रहा है, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग मानसून सत्र के दौरान तो मिलेगी ही, और विधायकों के द्वारा लगाए गए 556 प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष ने पूरी कमर कस ली है। दोनों ही दलों की विधायक दल की बैठक हो चुकी है और दोनों ने मानसून सत्र में अपनी अपनी तैयारी कर ली है। अब देखना यहां पर यह होगा कि विपक्ष मानसून सत्र में किस तरीके से सत्ता पक्ष पर बरसता है और विपक्ष के प्रश्नों की बरसात सत्ता पक्ष को किसी तूफान से घेर पाती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष जो है वो किस तरीके से इनका जवाब देगा। कल विधानसभा सत्र चालू होगा, पावर सत्र है और इस मानसून सत्र में अनेक सवाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन लगाए गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी बैठक भी हो गई है। विधानसभा सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है और इस विधानसभा सत्र में कुल 6 कार्य दिवस हैं। इस 6 कार्य दिवस में सरकार का बिजनेस भी है और उसके साथ में सप्लीमेंट्री बजट का भी आएगा। और जितना भी जो समय है उसमें हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जो 6 सीटिंग की है, प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ के जनहित के जो मुद्दे हैं, लोगों का जो भावनाएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उसके अनुरूप वहां पर हम प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और स्थगन के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये सारे मुद्दा उठाने का प्रयास करेंगे। तैयारी यहां पर की जा रही है और इसी विषय पर हम चर्चा जो है करेंगे। आज की हमारी बड़ी बहस जो है इसी विषय पर आधारित है कि किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरेगा, तो वहीं दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष है वो किस तरीके से तमाम तैयारियों के साथ उतरेगा, किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष के सवालों के जवाब देगा। और दूसरी ओर हमारे साथ आपको बता दें कि कई मेहमान जो है अभी आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां सत्ता पक्ष की ओर से मानसून सत्र को लेकर की गई हैं, क्या कुछ जो है वो मानसून सत्र में देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष से भी हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि विपक्ष के क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं, विपक्ष किन मुद्दों को आधार बनाकर जो है वो सत्र के दौरान उतरेगा। तो यहां पर आपको बता दें कि तैयारियां जो हैं वो दोनों ही ओर से पूरी हैं। चलिए अब इस बीच चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं, भाजपा नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत यहाँ पर अमित जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अब खबरें तेज हैं कि विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी रणनीति बना ली गई है। अमित जी, किन मुद्दों को आधार बनाकर विपक्ष जो है सत्र के दौरान अपनी आवाजों को बुलंद करेगा? षड्यंत्र करना। अभी अभी एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया जी। आज तक उस चिट्ठी का कंपन प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, क्योंकि उस चिट्ठी में एक एक शब्द
जनता के साथ की हुई धोखेबाजी और जनता के दर्द को बयां कर रहा है। और वो चिट्ठी लिखी है सरकार के ही मंत्री टीएस सिद्धेश जी ने। जी उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है कि मनरेगा के मजदूर जो दिन रात पसीना बहाते हैं, मजदूरी करके अपना पेट और परिवार का पेट पालते हैं, उनके खिलाफ सरकार ने साजिश की है। ये पहला मौका होगा जब विश्व की कोई भी सरकार अपने ही प्रदेश की जनता के खिलाफ साजिश करेगी। उनसे हड़ताल करवाई गई, वो हड़ताल तोड़ना चाहते थे, उनका 1250 करोड़ रुपए का मेहनताना रोक लिया गया। गरीबों की आवाज जिसका भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से आवाज बुलंद करके कह रही है कि राज्य में जो केंद्र की सरकार पैसे दे रही है, राज्य अपना अंश नहीं दे रहा है। 8 लाख परिवार यानी कि 40 लाख लोगों को बेघर करने का जो इस सरकार ने काम किया है, वो मुद्दा रहेगा। जिस प्रकार से जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करके ये सरकार आई, वो जी। वादे पूरे नहीं हुए, उस पे काम तक नहीं चालू हुआ है। ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से कह रही है। इसकी पुष्टि भी टीएस सिद्धेश जी के पत्र ने की है। तो वादा खिलाफी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। किसानों को खाद के नाम पे परेशान किया जाता है। एक तरफ ये सरकार दावा करती है कि हम गोबर खरीद रहे हैं और उससे खाद बना रहे हैं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने लाखों क्विंटल करोड़ों क्विंटल ना जाने कितना गोबर तो खरीद लिया, करोड़ों रुपए भुगतान तो कर लिया, खाद भी बना ली, लेकिन फिर किसानों को खाद की किल्लत हो जाती है। और हम देखते हैं कि प्राइवेट जो लोग हैं उनके पास खाद है, किसानों के पास खाद नहीं है। किसानों को बहुत ही ऊंचे दाम पर वो खाद खरीदनी पड़ रही है। जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए कि जो निर्भया अभी भी हुआ नहीं आ था रहा है वीडियो। बलात्कार, जिसमें बर्बरता से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ में भी वैसे बलात्कार अब रोज हो रहे हैं। यहाँ पर कभी भी किसी को चाकू मार दिया जाता है, गोली मार जी। दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। बिल्कुल। आप चलिए अमित जी, मतलब बेरोजगारी यानी की कि यहाँ साफ पर तौर स्थिति पर देखिए, बस एक बिंदु अगर पूरा कर बात लूं। विपक्ष को लेकर करें तो विपक्ष की रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि तमाम मुद्दों पर सरकार को सत्र के दौरान घेरना है और उन सवालों के जवाब जो है वो सत्ता पक्ष ने निकलवाने हैं। ठीक है, आपकी बात समझे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपका रुख करूंगा। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ के कई सत्र जो हैं वो देखे होंगे, कई सत्रों को आपने बेहद नजदीकी से पढ़ा होगा, जाना होगा, अगर इस मानसून सत्र को लेकर बात की जाए, आपको क्या कुछ लगता है सत्र को देखकर कि क्या सत्र हंगामेदार रहेगा और यहाँ पर सवालों के जवाब पक्ष दे पाएगा? पांडे जी, जी जब से यह विधानसभा अपने अस्तित्व में आई है अपने कार्यकाल में, जी चाहे मानसून सत्र हो या फिर बजट सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, जी तो निर्धारित तिथि तय की जाती है। उसके पहले सभी सत्रों का हम अवसान होते हुए देखें, जी ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल। एक बार तो बजट सत्र 17 दिन पहले उसका अवसान हो गया। 17 दिन मायने रखता है। जी दूसरी तरफ हम इसी विधानसभा में स्पीकर को बहुत ज्यादा दुखी होते हुए देखें। तीसरी बात है, अब तो यह रह गया है कि विपक्ष कहती है कि हम अपने मुद्दों को रखते हैं, हमारे मुद्दे इतने तीखे होते हैं कि सरकार से जवाब देते नहीं बनता, इसलिए सरकार सत्र का समापन कर देती। लेकिन सत्ताधारी का कहना है कि विपक्ष को जिस तरह से प्रश्नों को उठाना चाहिए वो उनके ऊपर आरोप लगाती है, जो प्रायः दिखाई देता है कि आप प्रश्न पूछिए, अनुपूरक प्रश्न लाइए, बहिर्गमन करिए, स्थगन लाइए, लेकिन स्थगन के पहले सूचना दीजिए, ऐसा सत्ताधारी के लोग कहते हैं। जी लेकिन विधेयक जो प्रस्तुत किए जाते हैं, विधेयकों के ऊपर जिस तरह से गहन चर्चा होनी चाहिए, कई बार देखें कि अनेक विधेयक एक ही दिन में पास हो जाते, तो उसमें जिस तरह से गहराई से चर्चा होनी चाहिए उसका अभाव दिखा। जी बात आती है, सरकार ये कहती कि हमारा शासकीय कार्य तो पूरा हो गया और विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए सत्र का अवसान कर दिए। जी तो ये जो विधानसभा जब से गठित हुई है, जी इस विधानसभा में ये तीनों की जिम्मेदारी, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो संसदीय मंत्री हो, जी या फिर प्रतिपक्ष के नेता हो, जी तीनों आपस में तालमेल बिठाने और जनता से विषयों को रखें। यहाँ पर तो कई विधानसभा ऐसे भी देखे हैं पांडे जी, जी जिसमें एक ही दल की बहुलता रही है, नाम के लिए कुछ विरोधी पार्टी के लोग रहे,
लेकिन सत्ताधारी पक्ष के ही विधायक अपने क्षेत्रों के ज्वलंत विषयों को रखते हैं और सरकार का ध्यान उसके प्रति आकर्षित करते हैं। तो संवाद, गहन चर्चा, यहाँ पर जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है उसके अनुसार मंत्रियों से पूछा जाए प्रश्न। और इस विधानसभा में प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि यह तो मंत्रियों को विधानसभा स्पीकर टोकते हैं कि ठीक से तैयारी करके आइए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को उन मंत्रियों के विभागों का भी जवाब देना पड़ता है। तो इस मानसून सत्र में यह अपेक्षा करते हैं कि विधायक का मतलब होता है सकारात्मक, चाहे विपक्षी पार्टी का हो चाहे सत्ताधारी पार्टी का। जनता से सरोकार मुद्दे जो हैं उन विषयों को ये रखेंगे और विधेयकों को बहुत ही गहन चर्चा के बाद पारित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, ठीक, आपकी बात समझे। अमित चिमनानी जी, आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। यहाँ पर जिस तरीके से अजय जी ने भी बेहद गंभीर बात जो है यहाँ पर रखी है अपने वक्तव्य में कि हर बार शोर शराबा जो है देखने को मिलता है। आखिर ये शोर शराबा क्यों? अगर हम इसको देखें, शांति से भी, शालीनता से भी यहाँ पर पक्ष विपक्ष जो है बैठकर बात कर सकता है, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जिस तरीके से अजय चंद्राकर जी ने भी बात को कहा कि जो जनता के असली मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों को वहां सदन में उठना चाहिए, वो मुद्दे इस शोर शराबे के बीच कहीं दबकर रह जाते हैं। मैं इसमें अपना कुछ अलग मत रखता हूँ कि जनता के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं तो ही शोर शराबा होता है और जनता के लिए ही होता है जी। क्योंकि ये जो राज्य सरकार है ये 3.5 साल से सिर्फ झूठ बोल रही है जी। ये कहती है कि बेरोजगारी की दर 0.6% है, यानी कि 100 में से 99.4% लोगों को रोजगार है। और फिर 91 प्यून के पदों की, चपरासी के पदों की भर्ती के लिए 2.25 लाख पद एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो इतना जब सरकार झूठ बोलेगी, इतना भ्रमित करेगी, तो निश्चित तौर पर उससे सवाल भी पूछे जाएंगे और आक्रामक रूप से पूछे जाएंगे। यही विपक्ष का काम भी है। होता यह है, मैं आदरणीय अजय जी की एक बात से बहुत सहमत हूं कि जब विपक्ष सवाल जवाब करता है, और हमने देखा कि कांग्रेस के खुद के विधायकों ने भी सरकार से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिससे उनका पसीना निकल गया जवाब देने में। तो ये सवालों से बचने के लिए, किरकिरी से बचने के लिए ये ऐसा कह देते हैं कि हल्ला ज्यादा हो रहा है इसलिए सत्र को जल्दी खत्म किया जाता है, या सत्र को रखा ही इतना छोटा जाता है कि चर्चा हो ही ना पाए। अब आप बताइए कि जहां पे सरकार को खुद विधेयक पारित करवाने हैं, अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना है, उसमें विपक्ष के बहुत सारे मुद्दे हैं और सरकार खुद एक अस्थिरता की स्थिति में है। एक मंत्री का त्यागपत्र हो गया है। 6 दिन का क्या समय पर्याप्त है जिस पे चर्चा हो जाएगी? ये जबरदस्ती इसको छोटा रखा जाता है। अमित चिमनानी जी, ठीक है, अमित चिमनानी जी, आपकी बात यहां पर समझे। इस बीच हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, उनका रुख भी कर लेते हैं। अमित जी, आपका रुख यहां पर करूंगा। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के या यूं कहें कि सत्ता पक्ष पसीने निकल जाते हैं सवालों का जवाब देने में और इन्हीं वजहों से सत्र की अवधि को छोटा रखा जाता है। देखिए, काश ऐसा होता जी। भाजपा छत्तीसगढ़ के नेता हमारे पसीने निकाल देते हैं, विश्वास रखिए हमें बड़े खुश। लेकिन कहते हैं कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का सशक्त होना अति आवश्यक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी और आप स्वयं सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि एक सशक्त विपक्ष का एक स्वस्थ लोकतंत्र भी होना अति आवश्यक है जी। और हम अभी को छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे हमें इस कमी को हम महसूस करते हैं जी। क्योंकि देखिए, आज आप देखिए कि आप सियासी जो भी ये मुद्दे उठाते हैं, सत्ता पक्ष सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए उनकी पूरी तैयारी रहती है और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी बैठकें भी हो चुकी हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, देखिए कि भाजपा के विधायक जो हैं वो प्रश्न लगाते हैं और प्रश्न का उत्तर सुनने से पहले वो विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हैं। तो जिस उनको समाधान से मतलब नहीं होता, उनको सियासत से मतलब होता है, वहां से तो वो क्विट करते हैं और जिस चर्चा में उन्हें भाग चाहिए, जहां उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस चर्चा में जिसमें भाग लेना चाहिए, वहां से भाग लेते हैं। तो और बाहर कहते हैं कि हमें जवाब नहीं मिला। तो आपको सत्ता पक्ष के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उनसे आपके माध्यम से मेरी एक ही विनती है कि छत्तीसगढ़ की जनता
के जुड़े मुद्दे, हम हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए श्रीवास्तव जी, ठीक है श्रीवास्तव जी, इस पर जवाब ले लेता हूं एक बार मैं। ठीक है, आपने बेहद गंभीर बात यहां पर उठाई और गंभीर आरोप भी कह सकते हैं कि भाजपा नेताओं पर और भाजपा पार्टी पर प्रदेश में लगे हैं। अमित चिमनानी जी, आपने भी सुना यहां पर श्रीवास्तव साहब को किस तरीके से आरोप यहां पर लग रहे हैं और एक तरीके से कमजोर विपक्ष भी यहां पर उनकी ओर से करार दिया गया है। जवाब किस तरीके से देंगे आप? देखिए, ये बात अमित जी की सही है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सही है जी। मोदी सरकार के सामने विपक्ष बड़ा कमजोर है। यहाँ तो कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कहते हैं, अभी मैं कल ही एक डिबेट में बैठा था, इनके अभय नारायण जी प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ का विपक्ष बड़ा सशक्त है और बड़े विद्वान लोग हैं उसमें जी। तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं में ही आपस में शायद मतभेद है इस बात को लेकर, लेकिन ठीक है, वो विषय नहीं है। हम जब सवाल पूछते हैं या जो सरकार का एजेंडा होता है जी, उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे होते हैं जनहित के जिस पे चर्चा होनी चाहिए जी, तब हम स्थगन लेके आते हैं जी। स्थगन पे कई बार सरकार तैयार नहीं होती, या अवसर नहीं मिलता विपक्ष को, या संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता विपक्ष को, तो उसका एक तरीका और जो परंपरा शुरू से है वो वॉकआउट करने की है। ये एक विरोध जताने का तरीका है जी। लेकिन एक मिनट बस कंप्लीट कर लूं मैं। जी। लेकिन कांग्रेस के नेता ये बताएं कि सत्र को छोटा क्यों करते हैं ये? अभी तो सत्र चालू हुआ ही नहीं, भाजपा के लोगों ने वॉकआउट किया ही नहीं, तो मानसून सत्र को इतना छोटा क्यों रखा है, ये बताइए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित चिमनानी जी, ये कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हमने आज अपनी चर्चा भी आधारित रखी है। इस बीच डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का रुख मैं कर लेता हूं। चंद्राकर साहब, आपसे इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, इस विषय पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, अमित चिमनानी भाजपा नेता को सुना, आरोप प्रत्यारोप तो सीधे तौर पर है कि एक पार्टी दूसरे पर लगाएगी, दूसरी पार्टी जो है वो पहली पार्टी पर लगाएगी, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जो प्रदेश की गणित है, जो प्रदेश का समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, उसको किस तरीके से देखते हैं? पक्ष को मजबूत मानते हैं आप कि विपक्ष को? देखिए पांडे जी, संख्या में कमी या बढ़ोतरी विपक्ष के रूप में अलग अलग समय पर होती रहती है। बिल्कुल। अगर फ्रंटल लेवल की बात करें, नेहरू जी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे और उनका जब बाहर सदन के बाहर भी वोट क्लब में जो भाषण था उसकी नेहरू जी तारीफ किए थे कि यह तो ऐतिहासिक भाषण रहा जी। तो इस तरह का एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट अति आवश्यक है जी। जहां तक छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात है, ये एक्चुअली 5वीं विधानसभा है मध्य प्रदेश से अलग हुए तब से, और इसी में बीजेपी के पास 3 संसदीय मंत्री, 3 कार्यकाल रहा और 2 कांग्रेस के पास में। बीजेपी में भी जो भले संख्या कम है लेकिन इतने अनुभवी लोग हैं और जो 15 साल तक लगभग सत्ता में रहे हैं, कोई विधायक एक आध सत्र हार भी गया फिर आए, लेकिन इसी तरह से कांग्रेस में भी काफी सीनियर लोग हैं जी। तो यहाँ पर अगर ये चाहें तो नेता प्रतिपक्ष, संसदीय मंत्री और आसंदी मतलब स्पीकर, ये अगर फ्लोर मैनेजमेंट को सुखद और शानदार माहौल, अकादमिक माहौल बनाना चाहें तो बना सकते हैं जी। रही बात प्रश्न पूछना सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है जी। सत्ता के धारी भी जो विधायक हैं उनकी भी जिम्मेदारी है जी। बीजेपी ही शासनकाल में धरसींवा विधानसभा के जो एमएलए होते थे देवजी भाई पटेल, वो अपने मंत्रियों को क्वेश्चन किया करते थे और मंत्री घिरे हुए नजर आते थे। तो उस समय के स्पीकर चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी हो या फिर धर्मलाल कौशिक जी, वो अपने ही पार्टी के मंत्रियों को कहते थे, जिस दल को वो बिलोंग करते थे, आप ठीक से तैयारी करके आइए। तो ऐसी अपेक्षा बिल्कुल बिल्कुल अजय चंद्राकर जी, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कहीं ना कहीं है। चलिए अमित चिमनानी जी, आपका रुख करूंगा, एक फाइनल कमेंट आपसे यहाँ पर लूंगा, जो है समय समाप्ति की ओर है। फाइनल कमेंट आपसे कि किस तरीके से आप इस सत्र को देखते हैं और क्या कुछ रणनीतियां आपकी या यूं कहें कि विपक्ष की रहेगी? देखिए, प्रदेश में इस वक्त समस्याएं बहुत हैं और सरकार भी अल्पमत में है। तो अब ये 6 दिन का समय है, 6 दिन में प्रयास रहेगा विपक्ष का कि ज्यादा से ज्यादा जनहित का मुद्दा उठे, और ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कैसे डील करती है विपक्ष को, और उसी आधार पर सदन में क्या होने वाला है ये तय होगा। लेकिन मुझे लगता है ये सत्र छत्तीसगढ़ राज्य के हित के लिए और जनता के भले के लिए समर्पित हो जाए, ऐसी हमारी अपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल अमित चिमनानी जी, हम भी यही अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर सत्र का आगाज होने वाला है, ये सत्र भी जनता के लिए समर्पित हो और जनता के मुद्दे जो हैं इस सत्र में हल हो।
अमित चिमनानी जी, अमित श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अजय चंद्रागर जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही कामना करता है कि जिस तरीके से प्रदेश की तमाम समस्याएं हैं, जिस तरीके से प्रदेश की जनता तमाम समस्याओं से इस वक्त सरोबार है, इन समस्याओं को प्रदेश सरकार दूर करने में सक्षम हो और वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो भी अपनी एक अहम भूमिका सत्र में निभाए। चलिए, चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।